નમસ્કાર, સીએનબીસી બજારમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું જર્નાલ પેટ્ટી. તો આજના પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર આપણે ખાસી એવી વાતચીત ચર્ચાના મુદ્દાઓ છે, પરંતુ ખાસ આપણો જે ફોકસ છે એ રેસિડેન્શિયલ ઉપરાંત ખાસ કરીને રિટેલ સ્પેસ ઉપર પણ રહેવાનો છે. અને આ ચર્ચામાં આજે આપણી સાથે જોડાયા છે નોબ્રોકર.comના co-founder અને CBO सौरभ गर्ग. सौरभ जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. सौरभ जी, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम थोड़ा रिटेल स्पेस के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके की डिमांड आप देख रहे हैं रिटेल स्पेस में? किस तरीके का सिनारियो रिटेल स्पेस में बनता हुआ आप देख रहे हैं? नमस्कार जरना जी। तो अगर आप देखेंगे कि इस समय जैसे कि आपको मालूम ही है कि काफ़ी लोग अभी सिटीज़ में वापस आ रहे हैं, लार्जर सिटीज़ में लोग वापस आ रहे हैं जो कि कोविड के टाइम पे या तो अपने होम टाउन्स चले गए थे या कहीं और से काम कर रहे थे, उस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी था। तो अभी काफ़ी लोग वापस आने लगे हैं और क्योंकि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ऑटोमैटिकली उनके लिए डिमांड जो उनकी है वो भी बढ़ रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी रिटेल स्पेस है उसकी भी काफ़ी डिमांड आ रही है। तो शॉप्स जो हैं उनमें जो स्मॉलर शॉप्स हैं 500 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट से छोटे शॉप्स भी उनकी बहुत डिमांड आ रही है। एंड हम देख रहे हैं कि अगर आप कंपैरिजन करें आज से 6 महीने पहले, अगर आप दिसंबर का कंपैरिजन करें अभी से, तो इनका एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग अभी रिटेल शॉप्स देख रहे हैं और उनका एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी फास्ट हो रहा है। ઓકે, તો આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે કે જે રીતે આપણે જોયું તો કે કોવિડ કાળ આવ્યો હતો ત્યારે આપણે વર્ક ફ્રોમ હોમનું કલ્ચર બનતું જોયું હતું. આ એક નવો ટ્રેન્ડ શરૂ થયો હતો અને ત્યારબાદ આપણે જોયું કે ધીરે ધીરે હવે ઓફિસેથી કામ કરવાનો ટ્રેન્ડ ફરીથી શરૂ થઈ રહ્યો છે અને એની અસર અહીંયા આગળ આપણને રિટેલ સ્પેસની ઉપર પણ આવતી દેખાઈ રહી છે. તો અહીંયાથી જે રીતે આપણને સૌરભજીએ જણાવ્યું છે કે મોટા શહેરોની અંદર ફરી પાછી જે રિટેલ સ્પેસ છે એની અંદર માંગ અહીંયા આગળ વધતી જોવા મળી રહી છે અને મોટા શહેરોની અંદર આ તરફ માંગ રિટેલ સ્પેસની અંદર ખાસી એવી વધતી જોવા મળી રહી છે. જેમને આપણે સ્પેસિફિક વાત કરી કે 500 સ્ક્વેર ફીટની જે શોપ્સ છે એની અંદર ખાસી એવી માંગ અહીંયા આગળથી આપણને આવતી જોવા મળી રહી છે. सौरभ जी, ये जो हम बात कर रहे हैं, आपने बताया कि बड़े शहरों में इस तरीके का ट्रेंड देखा जा रहा है. मतलब जैसे कि आपने बताया कि लोग अपनी ऑफिस के शहरों की ओर वापस आने शुरू हो गए. मतलब अब वापस जो एक बार रिवर्स माइग्रेशन कोविड के टाइम पे हुआ था, अब हम फिर से वो शहरों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ते हैं आना देख रहे हैं. तो हम ये जो रिटेल स्पेस की डिमांड देख रहे हैं वो सिर्फ ऐसे ही इलाके या ऐसे ही शहरों में है या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी हम थोड़ी बहुत मांग के डिमांड इस रिटेल स्पेस की बढ़ती हुई देख रहे हैं? देखिए, ज़्यादा डिमांड ये जो है हमें मेट्रोज़ और लार्जर सिटीज़ में दिख रही है, जहाँ पे कि अभी जो लोग अपने होम टाउन से ले गए थे वहाँ वापस आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि हैदराबाद या बैंगलोर या पुणे, ऐसी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड दिख रही है। और इसमें ये भी दिख रहा है कि जो रिटेल स्पेसेस हैं उनके रेंटल्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें थी जैसे कि आप मानिए कि ग्रोसरी शॉप है या स्टेशनरी शॉप है या फिर इवन आप सिंपल वेजिटेबल शॉप ले लीजिए, छोटे मोटे अगर कोई आप बुटीक्स देख रहे हैं या कपड़ों की दुकानें देख रहे हैं, इन सब जगह की अभी डिमांड आ रही है, क्योंकि लोग वापस आ गए इन शहरों में। इन और आसपास जहाँ पे भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनके आसपास इन इन शॉप्स की काफ़ी डिमांड दिख रही है। हमने ये भी देखा कि जो कि रेंटल है इन रिटेल शॉप्स का, वो भी मतलब पिछले 6 महीने में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है इसमें। तो हम लोगों ने देखा कि करीब 13% से लेके 20% तक रेंटल्स इंक्रीज़ हो गए हैं रिटेल शॉप्स के। और जो कि टाइम लगता है एक रिटेल शॉप को रेंट आउट होने में, उसमें भी काफ़ी हमने देखा कि काफ़ी कम हो गया है वो, 25 से 30% घट गया है वो। तो पहले अगर आपको कोई भी टाइम लग रहा था, अब उससे 20-25-30% कम टाइम में आपकी शॉप रेंट आउट हो रही है। तो ये एकदम ही काफ़ी सिग्नल दिखा रहा है कि डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। एंड ज़्यादा इसका हमें बड़े शहरों में दिख रहा है। हाँ, लेकिन जैसे छोटे शहर हैं जैसे कि कोयंबटूर, जयपुर, जहाँ पे भी ऑल्सो ऑफिसेज़, कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हैं, वहाँ पे भी इनकी डिमांड दिख रही है।
तो जहाँ पे भी आईटी है, जहाँ पे भी ऑफिसेज हैं, उन सभी शहरों में हमें इसका डिमांड देखने को मिल रहा है। जी सौरभ जी, तो जैसे आपने अभी बताया कि जो सर्च होती है प्रॉपर्टी और उसको रेंट आउट किया जाता है, उसके बीच में जो जल्दी से वो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो आपके प्लेटफॉर्म पे भी ये सर्च होती होंगी शॉप्स की, जो रिटेल स्पेस की, तो औसतन कितने दिन, कितना टाइम लगता है और अब कितना लग रहा है? जो आपने बताया कि 25% तक टाइम कम लग रहा है, तो मतलब मैं कंपेयर करना चाह रही थी कि पहले कितना लगता था और अब कितना लग रहा है अप्रोक्सीमेट। तो पहले करीब 15 से 18 दिन लगते थे एक रिटेल शॉप को रेंट आउट होने में। अभी वो रिड्यूस हो गया है 30% तक, तो अभी आप मानिए कि 10 से 12 दिन में एक शॉप रेंट आउट हो जाती है। कहीं कहीं तो जो कि बड़े रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के पास रिटेल शॉप्स हैं, वो तो और जल्दी भी हो जाती हैं। मतलब हमने ये भी देखा है कि कोई कोई लिस्टिंग्स तो ऐसे हैं कि आपने डाली लिस्टिंग और अगले 4-5 घंटे में, 6 घंटे में ही वो प्रॉपर्टी, वो शॉप रेंट आउट हो गई। तो काफ़ी स्पीड देखने को मिल रही है, और ये सिर्फ रिटेल शॉप में ही नहीं, रेजिडेंशियल में भी हमें ये देखने को मिल रहा है। दोनों ही जगह जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे स्पीड बहुत फास्ट हो गई है। एक दिन से कम में भी काफ़ी शॉप्स और काफ़ी प्रॉपर्टीज रेंट आउट हो जाती हैं। ઓકે, તો જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે રિટેલ સ્પેસની અંદર ખાસ કરીને દુકાનોને માટેની જે માંગ છે એટલી બધી વધી રહી છે કે અહીંયાથી જે રીતે વાત કરી કે લિસ્ટિંગના દિવસે અમુક કલાકોની અંદર પણ અમુક શોપ્સ જે છે એ રેન્ટ આઉટ થઈ જતી હોય છે. એટલે આનાથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે કેટલી ડિમાન્ડ વધી રહી છે અને આના કારણોની અહીંયા આગળથી આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તો મુખ્ય કારણ તો અહીંયા આગળથી આપણને એ લાગી રહ્યું છે કે હવે કોરોના કાળ લગભગ સમાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે અને બધી જ જે એક્ટિવિટીઝ છે એ ઓફિસેથી હવે કામકાજ કરવાનું શરૂ થયું છે અને બાકીના બધા જે વ્યવસાયને લગતી એક્ટિવિટીઝ છે એ પણ હવે ચાલુ થઈ ગઈ છે, જેને કારણે આ શોપની જે ડિમાન્ડ છે અહીંયા આગળથી વધી રહી છે અને રેસિડેન્શિયલની પણ ડિમાન્ડ વધી રહી છે. એ અંગે પણ આપણે આ શોની અંદર આગળ ચર્ચા કરીશું. પરંતુ અહીંયા આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે कि रेंटल स्पेस की जो डिमांड है वधी रही है, त्यारे सौरभ जी आपसे मैं ये भी जानना चाह रही थी कि ये रिटेल स्पेस शॉप्स की जो डिमांड है वो हम बात कर रहे हैं कि स्टैंड अलोन शॉप्स की डिमांड बढ़ते हुए दिख रही, क्या इसके साथ मॉल में या कमर्शियल प्लेसेस में या कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे जो शॉप्स दी जाती है, रिटेल स्पेस दी जाती है, तो यहाँ पे भी डिमांड में कैसा असर आप देख रहे हैं? देखिए, ये सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि आसपास का रेजिडेंशियल एरिया कितना बड़ा है। जहाँ पे भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे भी बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है, कैचमेंट एरिया अच्छा है, काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं। एंड ये यूजुअली अगर आप देखेंगे ये कहाँ पे होता है कि जो भी आपके लार्ज ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके पास वाले जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, वो यूजुअली काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बॉम्बे की बात करें तो मलाड के आसपास के एरिया, या अंधेरी के आस अंधेरी में ये सारे एरियाज़ हैं, या फिर आप अगर आप बैंगलोर में बात करें तो बेलांदूर में है, या फिर नॉर्थ बैंगलोर में ये सारे एरियाज़ हैं। तो इन सब एरियाज़ के आसपास जो है, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, वो थोड़े से थिकली पॉपुलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ रहते हैं। तो इस जगह में क्योंकि बिज़नेस होने का स्कोप भी ज़्यादा है, तो शॉप्स का डिमांड भी ज़्यादा यहीं पर आता है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो एक छोटे कॉम्प्लेक्स में है, मॉल में है, या फिर वो एक रेजिडेंशियल के ग्राउंड फ्लोर पे है, इन इन एरियाज़ में डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। एंड यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो फास्ट मूव करती हैं, एंड उनमें रेंटल एस्केलेशन भी अभी हमें ज़्यादा देखने को मिला है। ओके, तो જે વિસ્તારો છે ગીચ વસ્તીની અંદર આવેલા છે એની અંદર શોપ જે છે એની ડિમાન્ડ આપણને વધતી हुई દેખાઈ રહી છે અને ફટાફટ એ રેન્ટ આઉટ પણ થતા હોય છે, કારણ કે ત્યાં આગળ એમનો બિઝનેસ ચાલવાની જે સંભાવના છે એ પણ અહીંયા આગળ વધતી હોય છે. તો એને કારણે આવા વિસ્તારોની અંદર, એટલે કે મોટા શહેરોના ગીચ રેસિડેન્શિયલ વિસ્તારોની અંદર આપણને દુકાનોની, શોપની, રિટેલ સ્પેસની જે છે માંગ અહીંયા આગળથી વધતી દેખાઈ રહી છે. सौरभ जी, आपने हमें बहुत सारे शहरों के बारे में बताया. गुजरात की स्पेसिफिक हम अगर बात करें तो गुजरात के किन शहरों में और किस तरीके की रिटेल स्पेस की डिमांड या रेंट आउट किस तरीके से चल रहा है? देखिए, गुजरात में भी सिमिलर ही ट्रेंड है जो कि आप बाकी जगह देखेंगे, तो जो कि बड़े कॉमर्शियल वाले शहर हैं, जैसे कि आप सूरत हुआ या फिर अहमदाबाद हुआ,
बड़ौदा हुआ, तो इनमें इनमें डिमांड काफ़ी देखने को मिल रही है। एंड उसमें भी अगेन कि जहाँ पे आपके ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, जहाँ पे आपके कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, उसके पास के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, उनमें उनमें डिमांड फास्ट है, उनमें डिमांड इंक्रीज हो रही है। एंड अभी तो मतलब आप देखेंगे कि काफ़ी आईटी कंपनीज भी आ गई हैं जो कि वहाँ पे सेटअप हुए हैं, तो उस तरह के ऑफिसेज भी बन गए हैं, तो उनमें उनके आसपास के एरियाज में भी डिमांड आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे को लगता है कि गुजरात बाकी पूरी कंट्री के जैसा ही ऑपरेट करता है, बहुत कोई डिफरेंसेस नहीं है। एंड वहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू जो कि कोविड के टाइम था, या फिर कि इवन 6 महीने पहले था। आई थिंक ये लास्ट 6 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज जैसा कि आपने बोला कि कोविड का असर काफ़ी कम हो गया है। अभी हमने रिसेंटली एक सर्वे भी किया, तो उसमें हमें मालूम चला कि ऑलमोस्ट 70% एम्प्लॉयज़ अब ये बोल रहे हैं कि वो अब अपने वर्किंग सिटी में वापस आ गए हैं। ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कोविड के टाइम पे या तो बाहर चले गए थे, अपने होम टाउन चले गए थे, या किसी छोटे शहर से काम कर रहे थे। वो लोग अभी 70% लोग बोल रहे हैं कि वो अब अपने वर्किंग सिटी में आ गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रहे हैं कि या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट 70% एक काफ़ी बड़ा नंबर है। और अभी 30% लोग ऐसे हैं जिनको अभी वापस आना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिमांड अभी और भी आने वाली है, बिकॉज अभी भी कुछ लोग हैं जो कि वापस आने के लिए देख रहे हैं, एंड धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं। तो तो ये डिमांड और भी थोड़ी बढ़नी चाहिए। एंड बोथ कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों में ही हमें ये डिमांड दिखेगी। ઓકે, તો જે રીતે અહીં આગળથી આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે જે 70% લોકો બ્રોકરના સર્વેની અંદર બહાર આવ્યું છે કે 70% લોકો જે આ કોવિડ કાળ દરમિયાન પોતાના વતન પાછા ફર્યા હતા, કારણ કે વર્ક ફ્રોમ હોમનું આપણે જોઈએ તો ટ્રેન્ડ એક આખો ખાસો વિકસ્યો, તેમાંથી 70% લોકો પોતાના કામ કરવાના શહેરની અંદર પાછા આવી ચૂક્યા છે, જેને કારણે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સ્વાભાવિક રીતે અહીંયા આગળથી છે રિયલ એસ્ટેટની અંદર માંગ વધતી દેખાઈ રહી છે। રિટેલ સ્પેસની આપણે અત્યાર સુધી ચર્चा કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ ચર્ચાને આપણે આગળ વધારીએ અને सौरभ जी, जैसे कि आपने हाइब्रिड मॉडल की बात की कि बहुत सारा काम अब ऑफिस से हो रहा है, कुछ कंपनियों हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रही है, यानी कि ज़रूरत के समय घर से भी काम कर सकते हैं, कभी ऑफिस से भी काम कर रहे हैं। इसको देखते हुए रेसिडेंशियल की डिमांड में भी इजाफा हुआ है? हाँ, बिल्कुल ज़रना जी, आप एकदम ही सही बोल रही हैं। और अभी कुछ-कुछ शहरों में तो हमें काफ़ी ही स्ट्रेंज चीज़ देखने को मिल रही है कि एकदम से डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सप्लाई उससे मैच नहीं हो पा रही है। तो अभी काफ़ी शहरों में, जैसे कि आप देखेंगे जहाँ पे कि आईटी पार्क्स हैं या फिर ऑफ़िस कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसके आस-पास जो सोसाइटीज़ हैं, उनमें रेंटल के लिए घर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और अगर घर घर कोई आता है रेंटल के लिए, तो वो मतलब 5-6 घंटे में से लेके 2 दिन के अंदर रेंट आउट हो जाता है, तो काफ़ी फ़ास्ट मूव कर रहा है। अभी वही जो हमने सर्वे किया था, उसमें हमने ये भी रियलाइज़ किया कि ऑलमोस्ट 78% लोग बोल रहे हैं कि उन्हें अपनी पसंद का घर मिलने में मुश्किल हो रहा है। और इसके आप देखिए 3-4 रीज़न्स हैं इसके। एक तो जो अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में काफ़ी कंपनीज़ ने रिक्रूटमेंट किए हैं, तो काफ़ी नए एम्प्लॉइज़ जॉइन करे हैं, जिसकी वजह से कि डिमांड बढ़ी है। अभी तक वो लोग होम टाउन से काम कर रहे थे, तो वो हमको दिख नहीं रहा था कि उनकी डिमांड हमें इन इन मेजर टाउन्स में नहीं दिख रही थी। तो एक तरीके का वो एक एक इफ़ेक्ट है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो कोविड के टाइम पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी स्लो हो गया है, कंस्ट्रक्शन कई बार रुक गया है, एंड इसकी वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स का डिलीवरी डिलेड है। तो अगर आप देखेंगे पिछले 2 ढाई साल में, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पाया, तो वो अवेलेबल ही नहीं हुए। तो सप्लाई उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी कि नॉर्मली इंक्रीज़ होती है। तीसरा, काफ़ी लोग ने बोला था कि ठीक है, हम वी आर ओके, बिकॉज़ एकदम ही हाइब्रिड मॉडल है या वर्क फ्रॉम होम है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें ऑफ़िस के पास रहना हो। और काफ़ी लोगों ने घर शहर के बाहर या फिर सबर्ब्स में ले लिया था कि हमको बड़ा घर चाहिए और सस्ते में मिल रहा है, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि ऑफ़िस अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इनमें से भी काफ़ी लोग हैं जो कि बिकॉज़ अब हाइब्रिड हो गया है, या फिर उन्हें लगता है कि ऑफ़िस हमें वीक में 2-3 बार तो जाना ही पड़ेगा, एंड
सारे ही बड़े शहरों में आप देखेंगे तो एकदम से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से इन 3-4 रीज़न्स की वजह से सडनली जो ये मेन एरियाज़ हैं, ऑफ़िस के पास, आईटी पार्क्स के पास, सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आई है रेज़िडेंशियल एरिया की। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस डिमांड सप्लाई मिसमैच प्रॉपर्टीज़ लोगों को नहीं मिल पा रही हैं आसानी से एंड बहुत जल्दी रेंट आउट हो रही हैं, बहुत जल्दी ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं। एंड इसी के चलते रेंटल इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप रेजिडेंशियल में देखेंगे तो अलग-अलग शहरों में अक्रॉस इंडिया मतलब 12 से 18% का रेंटल इन्फ्लेशन इन 6 महीनों में देखा गया है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कभी भी आपने ऐसा देखा नहीं है कि 6 महीने के अंदर 12 से 18% इन्फ्लेशन देखने को मिले। इसका एक रीज़न ये भी है कि पहले जो कोविड का टाइम था उसमें रेंटल्स काफ़ी फ्लैट ही रहे थे। तो 2 साल से रेंटल्स इंक्रीज़ नहीं हुए, ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। बट अब जब एकदम डिमांड आई है, तो वो जो पूरे का पूरा लैगिंग इफ़ेक्ट है, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। बट डिमांड सप्लाई मिसमैच भी एक बड़ा रीज़न है इस चीज़ का कि डिमांड इज़ मच हायर देन सप्लाई एज़ ऑफ नाउ। ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે મોટા શહેરોની અંદર જે બિઝનેસ હબ છે ત્યાં આગળ આપણને એ રીતની ઘરની ડિમાન્ડ જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને જે આનું બ્રોકરનો સર્વે છે એની અંદર પણ તારણ નીકળ્યું છે કે જે લોકો રેન્ટ ઉપર ઘર શોધી રહ્યા છે એમને ઘર શોધવાની અંદર થોડી મુશ્કેલી પણ પડી રહી છે. તો ખૂબ વધારે ડિમાન્ડ છે અને સપ્લાય એને મેચ નથી થઈ રહી. એ પરિસ્થિતિનું સર્જન અહીંયા થઈ રહ્યું છે, જેને કારણે રેન્ટની અંદર પણ ખાસો એવો વધારો થઈ રહ્યો છે. તો આ ખૂબ રસપ્રદ ચર્ચા આપણી ચાલી રહી છે, પણ અહીંયા મારે લેવો પડશે એક નાનકડો બ્રેક. લઈએ બ્રેક અને ઝડપથી પાછા ફરીને આ ચર્ચાને આગળ વધીએ. વિરામ બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત હું ઝરણા કંઠી સ્વાગત કરું છું. અને આજે આપણે પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર જે ખાસ ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે હવે કોવિડ કાળ બાદ જ્યારે ફરીથી બધી એક્ટિવિટી ફરીથી શરૂ થઈ ગઈ છે, ઓફિસીસ શરૂ થઈ ગઈ છે, તમામ વ્યવસાય શરૂ થઈ ગયા છે, કંપનીઓએ મોટાભાગે ઓફિસથી કામ કરી રહી છે અથવા હાઇબ્રિડ મોડેલ અપનાવી લીધા છે. આની અસર રિયલ એસ્ટેટની ઉપર આપણને ખાસી એવી આવતી જોવા મળી રહી છે. એટલે જે રીતે આપણે અત્યાર સુધી બ્રેક પહેલાં વાત કરી રહ્યા હતા કે ભાડાના ઘરની માંગ ખૂબ વધતી જોવા મળી રહી છે, કારણ કે તમામ લોકો પોતાના કામ કરવાની જગ્યા ઉપર પાછા ફરી ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત રિટેલ શોપ્સની પણ અહીંયા આગળથી ડિમાન્ડ વધતી જોવા મળી રહી છે. રેન્ટની અંદર વધારો થઈ રહ્યો છે. આ તમામ માહિતી આપણે सौरभ जी पास मेलवी रहा है. सौरभ जी, आप हमारी चर्चा में आपके एक सर्वे के बारे में बता रहे थे. दो बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आपने हमारे साथ शेयर की है. तब मैं ये भी जानना चाहती थी कि इस सर्वे में आपने क्या क्या इंक्लूड किया है और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपके सर्वे की फाइंडिंग्स हैं. तो देखिए ये हमने एक हाफ ईयरली सर्वे किया तो समझने के लिए कि जो हमारे टेनेंट्स हैं उनका अभी अभी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो क्या देख रहे हैं मार्केट में। तो इसमें हमें एक तो ये समझ में आया कि 70% टेनेंट्स ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो अपने वर्क सिटी में वापस आ गए हैं। बट इसमें ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो एक और आई कि अभी भी 54% लोग 54% लोग ये बोल रहे हैं कि वो अभी भी घर चेंज करना चाहते हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जैसे कि कोविड के टाइम में कुछ लोगों ने घर या तो शहर के बाहर ले लिए थे, और कुछ दूसरा रीज़न ये भी है कि लोगों को अब बड़ा घर चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है कि लोग चाहते हैं कि अब हम बड़े घर में काम करें, क्योंकि अभी भी हाइब्रिड मॉडल है काफ़ी जगह, वर्क फ्रॉम होम भी कुछ जगह चल रहा है। तो उसमें अगर आप एक फैमिली हैं और आपका हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो अगर आपका 1 बीएचके होगा तो आपको काफ़ी परेशानी होती है उसमें। तो इसलिए लोगों का काफ़ी रुझान अभी बड़े घरों की तरफ हो गया है। तो ऑलमोस्ट हमारे सर्वे में लोगों को ने बताया कि हम घर चेंज करना चाहते हैं क्योंकि हमें बड़ा घर चाहिए, या फिर हमने कोई जॉब चेंज कर ली तो हमारी लोकेशन चेंज हो गई है। बट अभी भी काफ़ी लोग हैं जो कि घर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमने कोविड के टाइम लोगों से बोला था तो काफ़ी लोगों ने हमसे बोला था कि हम शहर के बाहर रहने के लिए भी ओके हैं। बट अब 88% लोग ये बोल रहे हैं कि हमें अपने ऑफ़िस के पास रहना है, क्योंकि अगर पूरी तरह से भी ऑफ़िस नहीं जाना है रोज़, अगर हाइब्रिड भी है,
तो उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं बिकॉज़ ऑफ ट्रैफ़िक एंड इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अब ऑफ़िस के पास रहें। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज हो गया है जो कि कोविड के टाइम पे हमें इसमें से काफ़ी उल्टा दिख रहा था, अब एकदम ही उसका विपरीत दिख रहा है कि अब सब लोग ऑफ़िस के पास रहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड रेंटल्स ऑफ कोर्स बढ़ गए हैं अक्रॉस सिटीज़, पूरे इंडिया में काफ़ी रेंटल का इज़ाफ़ा हो गया है एंड प्रॉपर्टी काफ़ी फ़ास्ट भी रेंट आउट हो रही है, ये भी देखने को मिल रहा है। एंड एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो उसमें आया एंड वो कि एंड ऑफ कोर्स मतलब वो हमें कोविड के टाइम से ही थोड़ा-सा ऐसा दिखना शुरू हुआ था कि लोग अभी भी टेनेंट्स जो हैं 72% टेनेंट्स बोल रहे हैं कि वो घर खरीदना चाहते हैं। तो वो इस साल में घर एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि वो घर खरीद सकें। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है स्पेशली रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बिकॉज़ ऑलरेडी जैसा आपने देखा होगा पिछले 1-2 क्वार्टर में तो हम लोगों ने काफ़ी सेल होती हुई दिखी एंड अभी भी अगर टेनेंट्स इतने भारी तादाद में सोच रहे हैं कि घर खरीदना है, तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है और इससे इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा होगा। ઓકે તો અહીંયા આગળથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઘણા બધા ટ્રેન્ડ છે એ આ ફરીથી જે એક્ટિવિટીઝ શરૂ થઈ ગઈ છે એને કારણે રિયલ એસ્ટેટની અંદર બદલાઈ રહ્યા છે અને આ સર્વે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સર્વે આપણે અહીંયા આગળથી નો બ્રોકરનો જોઈ રહ્યા છે કે જ્યાં આગળ લોકો પોતાનું ઘર બદલવા ઈચ્છી રહ્યા છે, ભાડાનું ઘર હોય તો પણ મોટું ભાડાનું ઘર ઈચ્છી રહ્યા છે અને 70% જેટલા લોકો હજી ઈચ્છી રહ્યા છે કે પોતે નવું પોતાનું ઘર પણ અહીંયા આગળથી ખરીદે। सौरभ जी, ये भी आपसे जानना चाहती थी कि रेंट में बढ़ोतरी हुई है, आप ये बता रहे थे। ये बात आपने इस रिटेल स्पेस के लिए भी बताई और रेसिडेंशियल के लिए भी बताई। तो रेंट में कितनी बढ़ोतरी हुई है और आपने क्या पाया है, आम तौर पर कौन सी रेंज के घर या दुकान के लिए ज़्यादा सर्च होता है आपके प्लेटफॉर्म पे? तो देखिए अगर आप रेंट की बढ़ोतरी की बात करेंगे तो रेजिडेंशियल में बहुत ज़्यादा डिमांड आया है सोसाइटी के अंदर रहने के लिए। तो लोग ने आई थिंक क्योंकि कोविड के टाइम पे उन लोगों ने देखा कि सोसाइटी में रहने के बहुत एडवांटेजेस हैं। आप एक गेटेड कम्युनिटी में हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है गेटेड कम्युनिटी के लिए। तो हमने देखा कि जो भी अच्छी गेटेड कम्युनिटी है और उसकी लोकेशन अच्छी है, उनमें उनमें रेंट का इज़ाफ़ा बहुत ज़्यादा हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रेंट में 12 से 18% के बीच में इंक्रीमेंट हुआ है 6 महीने के अंदर, जो कि मतलब पहले कभी भी इतना रेंट में इंक्रीमेंट नहीं देखा गया है। तो सोसाइटी लिविंग एक है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है। दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमर्शियल एरियाज़ के आस-पास के जो एरियाज़ हैं, उनमें उनमें काफ़ी डिमांड देखने को मिल रही है। शॉप्स में भी बहुत ही सिमिलर बिहेवियर है कि जो भी शॉप्स इन इन रेज़िडेंशियल एरियाज़ के आस-पास हैं या फिर आपकी हाई स्ट्रीट्स पे हैं, जहाँ पे कि काफ़ी लोग आते हैं, उनमें उनमें काफ़ी रेंट में इज़ाफ़ा दिख रहा है। उनमें भी हमें आई थिंक 13% से 18% के बीच में उसमें भी इंक्रीमेंट दिखा है हमको। तो आई थिंक ब्रॉडली ये पूरे का पूरा बिकॉज़ ऑफ दिस रिवर्स माइग्रेशन, तो हमारी रिपोर्ट इसको बोलती है इस बार कि ये साल है रिवर्स माइग्रेशन का, दिस इज़ द ईयर ऑफ रिवर्स माइग्रेशन। तो पूरे का पूरा डिमांड हमारा इसी वजह से आ रहा है क्योंकि लोग सब वापस आ रहे हैं एंड क्लियरली सप्लाई डिमांड मिसमैच है। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि प्राइसेस भी ऊपर मूव कर गए हैं। ઓકે તો અહીંયા આગળ આપણે ખૂબ જ રસપ્રદ ચર્ચા કરી છે અને આ જે નવો ટ્રેન્ડ આપણે અહીંયા આગળથી બનતો જોઈ રહ્યા છે, રિવર્સ માઇગ્રેશન જે છે એ બધી એક્ટિવિટી ફરીથી પૂર્વવત પ્રી કોવિડ લેવલ ઉપર શરૂ થવાની મોટી અસર અહીંયા આગળ આપણને રિયલ એસ્ટેટ પર થતી દેખાઈ રહી છે। ખાસ કરીને આપણે આજે રેન્ટલ સ્પેસની વાત કરી છે, એ રિટેલ સ્પેસ હોય કે રેસિડેન્શિયલ સ્પેસ, તેની આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી છે જ્યાં માંગ ખૂબ વધી છે, સપ્લાયની પણ કન્સર્ન્સ અહીંયા આગળથી ઊભા થતા દેખાઈ રહ્યા છે, એટલે કે ડિમાન્ડ સપ્લાયનું મિસમેચ લાગી રહ્યો છે અને રેન્ટની અંદર ખાસો એવો વધારો આપણે અહીંયા આગળથી જોઈ રહ્યા છે। सौरभ जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इतनी इंटरेस्टिंग चर्चा में भाग लिया, इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद ज़रना जी। તો આ સાથે જ આજના પ્રોપર્ટી ગુરુમાં પણ હાલ પૂરતું આટલું જ। મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આપ પ્રોપર્ટી ગુરુની સાથે આમ જ જોડાયેલા રહેજો। આવતા સપ્તાહ આપણે નવા ટોપિક પર ફરીથી એક નવી ચર્ચા કરીશું, પરંતુ ત્યાં સુધી મને આપશો રજા। નમસ્કાર।